हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। बांग्लादेश के ऊपर सीरीज में आज बहुत स्पेशल प्रोग्राम। जी हाँ, बहुत स्पेशल, यानी कि ब्रांड बांग्लादेश, यानी कि मिशन बांग्लादेश। ये एक ऐसा एपिसोड है जो सबसे अलग है। ब्रांड बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश के अंदर एक आ रहा है आइकॉनिक टावर। एक क्लस्टर ऑफ टावर्स है, बहुत सारे उसमें टावर्स हैं। उसमें एक टावर बहुत ऊंचा होगा। एक देश को ऊंचा उठाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर। तो आइकॉनिक टावर है वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर। लेकिन हमने उसके बारे में पहले बात की थी। आज हम करेंगे दूसरे आइकॉनिक स्ट्रक्चर की बात बांग्लादेश के अंदर। जी हाँ, दूसरा। आप हैरान हो रहे होंगे दूसरा कहाँ से आ गया। अभी तो एक भी नहीं बना, वो भी बन रहा है। दूसरा एक्चुअली ऑलरेडी इन द मेकिंग है, आधे से ज़्यादा बन चुका है और थोड़ा बाकी है। अब आप कहेंगे वो कहाँ पे बन रहा है? ढाका में, सिलेट में, खुलना में? कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है पूरी दुनिया में। अब आप कहोगे पूरी दुनिया में? जी हाँ, ब्रांड बांग्लादेश का आइकॉनिक स्ट्रक्चर। ब्रांड बांग्लादेश का आइकॉनिक स्ट्रक्चर। अब एक बात आप समझिए, अब आप 25वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। आप 2030 तक अपर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर 5 से 6 हज़ार डॉलर पर ईयर की आपकी पर कैपिटा इनकम होगी। 2030 से पहले पहले आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि कैसे बन रहा है। क्या ये आइकॉनिक टावर नहीं है? और ये आइकॉनिक टावर बना कैसे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लेते हैं। एक आइकॉनिक टावर बनाने के लिए, देश का आइकॉनिक टावर, जहां देश खुद ही एक आइकॉनिक टावर बनता है दुनिया में, उसके लिए चाहिए होता है ड्रीम। नंबर वन चाहिए ड्रीम, सपना, ख्वाब, कि आप कुछ बनना चाहते हैं। जब आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसकी पहली फाउंडेशन है आपका ड्रीम। कि क्या आपके ड्रीम है बड़ा बनने के? दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ड्रीम ही नहीं है। तो आपके पास ड्रीम है बड़ा बनने के, कुछ कर गुजरने के, कुछ करने के, दुनिया में ऊंचा उठने के। जी हाँ, एक छोटा सा मुल्क, 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क, जिसकी आबादी हार्डली 16.5 करोड़ है इस टाइम, और वो इस टाइम तरक्की की छलांग मार रहा है। दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसकी 9.8% पे, मैंने कल परसों ही बताया था। सपने बांग्लादेश के बड़े हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 1971 में मिली आज़ादी और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और जिससे मिली आज़ादी वो पीछे जाना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं आपका योगदान था उसको बनाने में। आप गए तो वो भी गया। तो ड्रीम आपके बड़े हैं, और इस ड्रीम ने 1990 के बाद में छलांग लगाई और 2000 के बाद में और छलांग लगाई, और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब $1 ट्रिलियन की इकानमी बनने जा रहे हैं। ड्रीम के बाद है आपके पास दूसरी चीज़ है बिग विजन। एक बहुत बड़ा विजन है आपके पास। ये विजन क्या होता है? विजन वो होता है कि वो चीज़ होती है जिससे आप वो चीज़ देख सकते हो जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। 5 साल बाद दिखाई देगी, 10 साल बाद दिखाई देगी, 20 साल बाद दिखाई देगी। दूरदृष्टि, दूर तक देखने की एक तरह से कहा जाए तो एक महारत है ये आपके अंदर है। आपने दुनिया को बताया कि हम आगे जा सकते हैं। आज वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी तारीफ करती हैं। और किसी को तारीफ ऐसे नहीं मिलती है, कुछ किया होगा तब मिलेगी ना। तीसरी बात बिग विजन के अंदर निकल के आती है, मैंने कही ब्रांड बांग्लादेश, ये आइकॉनिक टावर है। ब्रांड की इमेज क्या होती है? ब्रांड किसको कहते हैं साहब? ब्रांड बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रांड होता है प्राइड। किसी भी कंपनी का होता है प्राइड कि बड़ा ब्रांड है, जैसे कि मर्सिडीज़ है, जिलेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, नाइकॉन है, एप्पल है। ये ब्रांड है। ये ब्रांड के अंदर होता है एक ऑरा। ब्रांड के अंदर होती है क्वालिटी। और ये क्वालिटी कहाँ से आती है? क्वालिटी आती है क्वालिटी कॉन्शियसनेस से, कि क्वालिटी पैदा करनी है, बड़ी क्वालिटी पैदा करनी है, ऐसी क्वालिटी पैदा करनी है कि दुनिया देखे। जैसे कि दुनिया में एक बहुत फेमस, एक क्या कहते हैं कि म्यूजिकल साउंड ब्रांड है बोस। बोस के स्पीकर्स, बोस के सिस्टम दुनिया में आला दर्जे के माने जाते हैं। बोस भी एक बंगाली थे, हिंदुस्तान के थे, जिन्होंने अमेरिका में जाके चमत्कार किया। तो ये एक बात तो पक्की होगी कि जो बंगाली जो एक ब्रेन है वो बहुत शार्प है।
वहाँ से काजी नजरुल इस्लाम निकले, वहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर निकले, वहाँ से जगदीश चंद्र बसु निकले, जहाँ से बोस निकले। अब बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले हैं साहब। तो ये एक तरह से कहा जाए तो प्राइड ऑफ एक बंगाल लैंड कह सकते हैं। ठीक है, अभी वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है, लेकिन अल्टीमेटली खुशबू तो वही है। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो ब्रांड बना है ये बहुत बड़ा बन गया इस टाइम बांग्लादेश का। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि इसकी तरक्की ज़रा देखिए वेस्ट बंगाल के साथ कैसी हो रही है। तो कल ही फिगर्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें वेस्ट बंगाल इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना है इस टाइम। जीडीपी के अंदर 12.8% की ग्रोथ आई है, जो कि एक तरह से मुझे भी चौंक आ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि सारे के सारे जो हमारे बंगाली भाई बहन हैं बहुत तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं। तो उनके पास जो ब्रांड जो उन्होंने क्रिएट किया है, एक ऑप क्रिएट किया है कि बांग्लादेश का कोई प्रोडक्ट मिलता है, कहीं आप दुकान में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, बड़े बड़े दुनिया के स्टोर्स में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में, दुबई वगैरह में बहुत बार गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो गारमेंट सेक्टर के अंदर जब भी किसी स्टोर में जाओ तो सारे कपड़े आपको बांग्लादेश के, वियतनाम के मिलते हैं वहाँ पर। तो बड़ा प्राइड फील होता है कि देखिए कितनी कॉन्शियसनेस है, कितनी कुछ है। तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस है। क्वालिटी कॉन्शियसनेस के लिए सबसे ज़रूरी होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है लोग क्या चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं आप उनको देते हैं। और ये चीज़ आती है बिग विजन से, यानी कि बिग क्वालिटी कॉन्शियसनेस आती है बिग विजन से, बिग ब्रांड वैल्यू से, कि हाँ मुझे टिके रहना है और ऊपर जाना है। और साथ में जो ब्रांड के अंदर आता है प्राइड, यानी कि आपको गर्व होता है, आपका यू टेक ग्रेट प्राइड इन योर ब्रांड कि यस आई एम बीइंग लुक्ड बाय द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, की मुझे लोग समझते हैं कि हाँ मेड इन बांग्लादेश गारमेंट है, क्वालिटी वाला होगा। हम इसको उससे कंपेयर नहीं करेंगे जो इटली वगैरह से आते हैं, जो टॉप ब्रांड के फैशन हैं, लेबल्स हैं, हम अभी उससे कंपेयर नहीं करेंगे, हम इसको मिडिल लेवल पे ही रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ब्रांड बांग्लादेश, ये चीज़ें जो निकल के आई ये निकलती है ट्रस्ट से, यानी कि आप लोगों ने जो ट्रस्ट पैदा किए और जो इमोशंस पैदा किए लोगों के अंदर, वो इमोशंस कहती है कि बांग्ला ब्रांड स्ट्रांग है। ट्रस्ट, विश्वास है लोगों को कि हाँ ये चीज़ खरीदेंगे तो क्वालिटी वाली होगी। ये बहुत बड़ी बात है आज, कि अगर कोई व्यक्ति शेल्फ से कोई चीज़ खरीदता है, उसके ऊपर लिखा है मेड इन बांग्लादेश है, तो बहुत बड़ी बात है। इवन मैं भी बहुत सारी शर्ट्स खरीद के लाया था, कपड़े खरीद के लाया था जिसके ऊपर मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ था, और मैं पहनता भी हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। इसके साथ होती है, ब्रांड के साथ चीज़ आती है लीडरशिप, और आपकी लीडरशिप बड़ी बेहतरीन है। शेख हसीना जी की जो लीडरशिप है, बड़ी ग्रेट विजन है उनका, अपना बांग्लादेश को बड़ा बनाने का विजन है। आपके विजन के अंदर देखिए, कोई एक प्राइम मिनिस्टर कभी सोच भी नहीं सकता था कि 100 SEZ एक कंट्री में बनाने हैं, आइकॉनिक टावर बनाना है, रूपपुर पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, पद्मा ब्रिज बनाना है, और बाकी हाईवेज बनाने हैं। ये सब बिग विजन है, ये लीडरशिप है। वो लीडरशिप बेकार है जिसके अंदर विजन ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बहुत एपिसोड्स किए हैं बांग्लादेश पर, मैंने आपको बताया कि कैसे तरक्की कर रहा है। तरक्की करने का रास्ता क्या है? बड़ा ड्रीम, बड़ा सेल्फ बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ, और बड़ा लीडरशिप। ये कहाँ से आती है? ये आपकी प्राइम मिनिस्टर से आती है, ये बांग्लादेश की लीडरशिप से आती है। ये बहुत बड़ी बात है। जब लीडरशिप की बात होती है तो फिर बात आती है कमिटमेंट की। क्या आपका कमिटमेंट हाई लेवल का है? बहुत हाई लेवल का है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आप वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी दुनिया के अंदर है, और ये बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। प्लानिंग बहुत अच्छी, अच्छे ढंग से प्लान कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हैं पैसे को प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से खुशहाली आ रही है लोगों के अंदर, ये है। तो प्लानिंग के अंदर इनोवेशन है, और प्लानिंग के अंदर ही देखिए, इनोवेशन के अंदर ही आपका ग्रीन फैक्ट्रीज कितनी है बांग्लादेश में। मैंने प्रोग्राम भी किया इसके ऊपर। ये ग्रीन फैक्ट्री दुनिया में मैक्सिमम गारमेंट्स के अंदर है, बांग्लादेश में है। तो ये कहाँ से आया? ये आता है विजन से, ये आता है सेल्फ बिलीफ से, मैं कर सकता हूँ। आपके जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, मनी रिसोर्सेज हैं, उनका आप अच्छा संचालन कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। इंडिया में भी कहा जाता है कि आप बांग्लादेश से सीखिए, वियतनाम से सीखिए। वी शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश एंड वियतनाम। बहुत बड़ी बात है। इंडिया जैसे कंट्री में अगर लोगों से कहा जाता है कि इनसे सीखो, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं, नीलेकनी कहते हैं, नारायण मूर्ति कहते हैं,
और भी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के टॉप के जो लोग हैं वो कहते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स के जो एडिटर्स हैं वो कहते हैं कि हमें बांग्लादेश की ओर देख के उनसे सीखना चाहिए। तो आप तो एक बन गए स्कूल, एक अच्छी खासी इंस्टीट्यूशन बन गई जिससे हम सीख सकते हैं। दूसरा, आप टाइमली इंप्लीमेंट कर रहे हो, कभी कभार थोड़ा डिले होता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, लगातार बता रहे हो, उनके टच में हो। किसके टच में हो? लोगों के टच में हो, कस्टमर के टच में हो, देशों के टच में हो, बड़ी कंपनियों के टच में हो। आपको क्या चाहिए आप बताइए। तो जब आप लगातार कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन में आते हैं तो आपकी तरक्की होती है, आप ऊपर जाते हैं, लोग समझते हैं कि आप रिस्पॉन्सिव हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अकाउंटेबल हो। यही चीज़ एक कंट्री को ग्रेट बनाती है। दूसरा, वेलफेयर। वेलफेयर यानी कि लोगों का वेलफेयर सबसे पहले, यानी कि लोग अगर खुश हैं तो कंट्री खुश है, लोग खुश नहीं तो कंट्री भी खुश नहीं। और सबसे बड़ी बात आपने किया, अपने आप को रीपैकेज और रीपोजिशन, अपने आप को रीपैकेज किया। बांग्लादेश की एक इमेज क्या थी बहुत साल पहले कि बहुत गरीब कंट्री है। अब बांग्लादेश की वो इमेज नहीं है कि वो गरीब कंट्री है, अब वो इनोवेटिंग कंट्री है, अब वो आगे आ रहा है। अब वो अभी लोअर मिडिल क्लास में है, जल्दी अपर मिडिल क्लास में आ जाएगा, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में आ जाएगा और 20 साल के अंदर। बहुत बड़ी बात है। तो ये रीपैकेज किया अपने आप को। अब लोग बांग्लादेश को उस नज़र से नहीं देखते, अब लोग बांग्लादेश को देखते हैं इज्जत की नज़र से, रिस्पेक्ट की नज़र से, कि बांग्लादेश एक इमर्जिंग पावर है दुनिया में, इकोनॉमिक पावर है। और साथ में रीपोजिशन किया अपने आप को। रीपोजिशन मतलब आप अब गरीब मुल्क नहीं है, अब आप लोअर मिडिल इनकम में हैं, जहाँ $2000 की आपकी करीब करीब पर कैपिटा इनकम है, और जल्दी ही आप अगले 10-12 साल में $5-6 हज़ार की इनकम पे आएंगे। तो ये होता है रीपोजिशनिंग। बांग्लादेश ने जिस ढंग से पिछले कुछ 20 साल में अपने आप को रीपैकेज और रीपोजिशन किया, उससे मैं भी हैरान हो जाता हूँ। ब्रांड बांग्लादेश स्ट्रांग है, मिशन बांग्लादेश स्ट्रांग है, ड्रीम बांग्लादेश स्ट्रांग है। और मैं बांग्लादेश की तरक्की के लिए कामना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बांग्लादेश का सेकंड आइकॉनिक टावर है। एक आइकॉनिक टावर जो अभी बन रहा है, लेकिन दूसरा आइकॉनिक टावर ये भी आधा बन गया दुनिया में। ये है आपकी इमेज का, ये है आपके ब्रांड का, ये है आपके ड्रीम्स का, ये है आपके सेल्फ बिलीफ का, ये आपके ग्रैंड विजन और लीडरशिप का, ये आपके कमिटमेंट का, ये आपकी प्लानिंग का। इतना बढ़िया आपको कहीं आइकॉनिक टावर मिलेगा क्या? आप दुनिया के लिए रोल मॉडल हो वियतनाम के साथ में। दुनिया आज सारी की सारी वियतनाम को देखती है, बांग्लादेश को देखती है। देखो ये लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। और उसके साथ ही कुछ कंट्री जो आपसे अलग हुए थे 1971 में, वो कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं है दुनिया के सीन के ऊपर, पर्दे पे ही नहीं है, आप ही आप हैं। तो बांग्लादेश को बधाई हो। आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड ऑफ बांग्लादेश प्रोग्रेस। लेट बांग्लादेश प्रोग्रेस। ब्रांड बांग्लादेश, बिग बांग्लादेश, स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश, हेल्दी बांग्लादेश, वाइब्रेंट बांग्लादेश, ये हमारी सोच है। आप सबको इस रास्ते पे चलने के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और ईश्वर करे आप और आगे बढ़ें, आमार सोनार बांग्ला और आगे बढ़े, तरक्की करे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपका चैनल है। शुक्रिया आपका।